अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका MK TV चैनल में खैर मक़दम है। ज़हीराबाद में 23 जनवरी को मेगा जॉब मेले का इनेकाद। मोहम्मद तनवीरुद्दीन साबिक़ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक ज़हीराबाद 18 जनवरी साबिक़ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीरुद्दीन और मोहम्मद इमरान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बताया कि मोहम्मद फ़रीदुद्दीन मरहूम साबिक़ रियासती वज़ीर साबिक़ MLC की याद में ज़हीराबाद में अज़ीमुश्शान मेगा जॉब मेले का 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती मोहम्मद तनवीरुद्दीन साबिक़ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन चेयरमैन करेंगे। जॉब मेले की निगरानी इवेंट मोहम्मद इमरान मोहिउद्दीन, समाजी कारकुन मन्नान खान, चेयरमैन रुकन ब्लास्टर्स करेंगे, जिसमें 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ हम अक़साम की कंपनियां शिरकत करेंगे और रोज़गार नौजवानों हुसूल रोज़गार से मरबूत करने का तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस बैंकिंग, फार्मा, ज़राअत, अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग की असातिज़ा की नौकरियां, सेल्स जॉब्स, फार्मेसी, लॉजिस्टिक्स की नौकरियां, कार ड्राइवर की नौकरियां, टेक्नीशियन, बैंकिंग, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब 10वीं क्लास से लेकर किसी भी डिग्री BTech, BCom, BSc, MSc, ITI, डिप्लोमा, फार्मा, B.Pharm, M.Pharm, फ्रेशर्स या किसी भी पास आउट के साथ तजुर्बा स्पॉट ऑफर लेटर के साथ 100 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं। 10 के साथ पूरे हिंदुस्तान से तमाम मुलाजिमत ख्वाह फ्रेशर्स या तजुर्बेकारों शिरकत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 9346817857। ज़हीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की रिपोर्ट। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको वेलकम करता हूं। आज इस प्रेस मीट का ख़ास मकसद ये है कि ज़हीराबाद की आवाम के वास्ते ज़हीराबाद और इसके बाजू के इलाक़े बल्कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के तमाम नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद फ़रीदुद्दीन साहब के, जो हमेशा उन्होंने एक कौम की तरक्की अगर होना है तो उन्होंने यही सोचते थे, यही कहते थे कि उनको तालीम होना और तालीम के बाद में उन लोगों रोज़गार से जुड़ना, तभी अपने को एक कौम की तरक्की हो सके। वही सोच को तरजीह देते हुए हम लोग, मैं कहीं पर भी अगर दौरों पे जाता था, इलेक्शन में होने दीजिए, इलेक्शन के बाद में भी होने दीजिए, नौजवानों से मुलाकात हुए सो टाइम पे हमेशा उन लोग यही कहते थे, भैया काम तो आप लोग कर रहे हैं मगर हम क्या करना है, हमारे को सम सेल्फ करने के लिए हमारे खुद के लिए भी कुछ रास्ता बताइए। तो ऐसे ही सोच के तहत कई लोगों से रब्ता करे। बाद में हमारे इमरान भाई से भी मुलाकात हुई थी, उनके भी कई सीनियर से बात कर रहे थे, उसमें कई मशवरे आए, मगर सब में बेस्ट एक ज़हीराबाद के लोगों को, एक नौजवानों को, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को, सबको रोज़गार से जोड़ने की जो सोच थी, जो आइडिया था, वो सब में ज़्यादा पसंद आया सबको। तो पहली बार ये ज़हीराबाद में हो रहा है। इसमें अपन लोग हैदराबाद में मैं माजी में इंडस्ट्रियल चेयरमैन कर चुका हूँ। वो इंडस्ट्रियल चेयरमैन करते समय पे थोड़े इंडस्ट्रीज़ के हेड्स मतलब ओनर्स से, वहाँ के जनरल मैनेजर, उनसे थोड़ी बहुत कम वक्त के लिए चेयरमैन था, मगर उसमें थोड़ी मुलाकात वगैरह हुई थी। उस ताल्लुक से थोड़ा उन लोगों को सबको ज़रा बात करने की वजह से कई लोगों उसमें ओके भी हुए और कई बाहर के लोगों की मदद से हमारे ज़हीराबाद को ये जॉब फेयर में कम से कम 100 से 120 कंपनीज उन लोगों एश्योरेंस दे चुके हैं। वो लोग अपने अपने स्टाफ HR डिपार्टमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड्स को भिजाने वाले हैं। वो लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ के बच्चे जो भी लोग हैं जिसको नौकरी ज़रूरत है,
और नौकरी का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे 7th पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़े सो लोगों के लिए है। और ये जॉब फेयर की खासियत और थर्सडे अपने जहीराबाद में फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में सुबह 8 बजे मुनक्किद किया गया है। तो आप लोगों को तमाम मीडिया से यही गुजारिश है कि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हर आदमी किसी दूसरे आदमी को मदद करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। थोड़े लोग पैसे से करते हैं, थोड़े लोग सलाह से करते हैं, कुछ भी करते। अब मेरे पास मेरी ताकत ये थी, मैं ये कर सका। आप लोगों की ताकत जो है लोगों तक पहुंचाने की बात है। आप लोगों की प्रेस को 10 लोग सुनते, प्रेस में अगर आया तो 4 लोगों को मालूमात होती। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सर्कुलेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ कि ज़रूरतमंद को अगर ये न्यूज़ पहुँच गई, उन्हें आ गया। अपन कोशिश कर रहे, कम से कम अब तक 3000 एप्लीकेशन आ चुके हैं बच्चों के रिज्यूम्स वगैरह। उसमें से देखेंगे कितने लोगों को जॉब लगता क्या है। फर्स्ट टाइम कर रहे, अपने को भी इसका आइडिया इंशाल्लाह आ जाता बाद में। तो किसी को मदद हो गई तो उसका सबको उसका रिवार्ड रहेगा इंशाल्लाह ताला। और ये कहते हुए भैया, अब रही बात कंपनीज की, कौन से कंपनीज आ रहे हैं यहाँ। मल्टीनेशनल कंपनीज कई हैं, जैसे जेनपैक्ट है, गूगल है, TCS है, HCL है, विप्रो, इन्फोसिस, ये कंपनीज हैं। ये कंपनीज का क्या है, इन लोगों का प्राइस रेंज भी, सैलरी रेंज जो है वो बहुत हाई लेवल का है। और इन लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अपने को रिज्यूम्स कलेक्ट करेंगे यहाँ पर और फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा यहाँ। और ये किसके लिए है, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करे सो वालों के लिए, हाँ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करे सो वालों के लिए, कंप्यूटर नॉलेज रखते सो वालों के लिए है। वो होने के बाद में फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, उसके बाद में सेकंड राउंड में वहाँ चले जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात ये है। और रही बात MBA MCA के लिए भी यहाँ पे नौकरियों का चांस है, जिसकी भी ये MBA में और MCA में पूरा पैकेज अराउंड 18,000 से लेके 35-40,000 तक उन लोगों को मंथली पैकेज देने वाले हैं। ये इस टाइप के मल्टीनेशनल कंपनीज ही ऑलमोस्ट 70 कंपनीज। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स में है, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स है, वो लोग ये मौके का फ़ायदा उठा के अपना पैकेज वगैरह जो बढ़ाना चाह रहे, सैलरी जो बढ़ाना चाह रहे, जो बेटर कंपनी में जाना चाह रहे, तो यहाँ पे चांस है उन लोगों के लिए। और ख़ासतौर से उन लोग आए तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है उसमें उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। नए IT नॉन IT सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी अवेलेबल है बहुत, उसके भी कई कंपनीज है। RSO एक एक पूरी आप लोगों को एक प्रोफार्मा दे देता हूँ देखने के लिए बाद में। मैक्सिमम ज़्यादा लोग जो हैदराबाद में कर रहे हैं या अपने नौजवान कर रहे हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट में है। इसके लिए ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा आना उन लोगों को। मदर टंग में भी चलता, अपनी उर्दू है लैंग्वेज तो उर्दू में चलता, तेलुगु है तो तेलुगु में भी जॉब्स है, इंग्लिश आ रही तो बहुत अच्छी बात है। ये तमाम चीज़ें हैं, मार्केटिंग वगैरह में है, डिजिटल मार्केटिंग है। और रही बात थोड़ा एयरपोर्ट के कंपनीज भी है, एयर कार्गो सर्विसेज बोल के है, जहाँ पे सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी है। उन लोगों कुछ 8 या 10 रिक्वायरमेंट है बोल के बोले, उन लोग भी आ रहे हैं 10 सुपरवाइजर बोले तो अपने को वहाँ पे जो एयर कार्गो जो जाते रहता है उसमें देख लेने का काम है। ट्रैफिक कंट्रोलर से जो एरोप्लेन को बताते हैं उसमें भी जॉब्स है, उसके भी पे स्केल अराउंड 35-40,000 तक है। एक्सपीरियंस के बाद में 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होंगी, उसमें वो डिटेल दिए कंपनी वाले। सिक्योरिटी जॉब्स है, सिक्योरिटी में भी 12,000 से 18,000 तक तनख्वाह है, जो मतलब जिसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। CCTV इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस आ रहे हैं, वो उसके लिए इंस्टॉलेशन टेक्नीशियंस के लिए भी अवेलेबिलिटी है। ये ITI जो पढ़े हुए हैं उन लोगों के लिए मशीन ऑपरेटर्स बोल के जॉब्स दे रहे सो है, उसमें भी तनख्वाह ऑलमोस्ट अपने को एम्पावरमेंट बोल के एक कंपनी है जिसमें 25 अवेलेबिलिटी है। उन लोग 100% यही से फिल करके जाता हूँ बच्चों को। तो ये भी देखना है, यहाँ पे भी 12,000 से 25,000 तक तनख्वाह है मशीन ऑपरेटर्स को। कुछ बोल रहे क्या टाइप की मशीन से। रही बात लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए जो मतलब तालीम कम है, जिसको पढ़ने लिखने